राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानानुसार। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाने वाली हूँ। पुत्रदा एकादशी जो कि संतान सुख के लिए विशेष मानी गई है और एक दंपति द्वारा अगर इसके नियमों का सही तरीके से पालन और व्रत किया जाए तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत पूजन में गाय का बहुत अधिक महत्व है। गौ माता के दूध का विशेष महत्व है। तो अगर आपको गाय का दूध अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दूध अवेलेबल ना हो तो गाय का गोबर या गाय के दूध से बना घी, मक्खन, कोई भी चीज़ आपको किसी भी रूप में उपलब्ध हो जाए तो आप उसका प्रयोग पुत्रदा एकादशी की पूजा में ज़रूर करें। तो पुत्रदा एकादशी जो है वो साल में 2 बारी आती है, एक सावन मास में और एक पौष मास में। तो 2024 में पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। तो देखिए, एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और आप ये पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी। मैंने यहाँ पर एक अलग से चौकी लगाई है और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है, और फिर मेरे पास यहाँ पर श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का फोटो है साथ में। तो मैं उन्हें विराजित कर लूँगी फूलों का आसन देते हुए ही, और फूलों का आसन देते हुए ही हम भगवान गणपति की स्थापना कर लेंगे। और साथ ही अगर आप चाहें तो कलश की स्थापना यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। तो इस प्रकार से आप एक लोटे में साफ जल भरकर रख लें, और साफ जल से मेरा मतलब पीने वाले जल से है। तो इस प्रकार से श्री हरि नारायण के दाहिने हाथ के साइड में हम इस कलश को रख देंगे, और थोड़े से पुष्प आप इस जल में डाल दें। और इसके बाद अब हम दीपक की स्थापना भी कर लेंगे फूलों का आसन देते हुए, और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, और इसके बाद अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक साफ पात्र में अष्टगंध चंदन से स्वस्तिक बना लिया है, और इसके बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो तुलसी का आसन देते हुए, तुलसी का पत्ते का आसन देते हुए हमने उन्हें विराजित कर लिया है। और देखिए, लड्डू गोपाल जो हैं वो भगवान विष्णु के बाल स्वरूप हैं, और ये लगभग हर सनातनी के घर में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके घर पर नहीं हैं तो इस पुत्रदा एकादशी पर आप लड्डू गोपाल को अपने घर ज़रूर लेकर आएँ। इसके बाद साफ जल से हमने उन्हें स्नान करा दिया है, और यहाँ गाय का कच्चा दूध मेरे पास है, तो अब हम इससे उन्हें स्नान कराएंगे। अगर आपके पास कच्चा दूध गाय का ना हो तो आप पंचामृत भी बना सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीज़ों को आपस में मिक्स करके पंचामृत बना लें, और गंगा जल भी ऐड कर दें, और इसके बाद फिर से उन्हें साफ जल से स्नान करा देंगे। और देखिए, पौष मास में बहुत ठंडा होता है, तो आप ये जो जल लेंगे इसे हल्का गर्म कर लें। जिस तरह से आप गुनगुने पानी से स्नान करते हैं उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी आप स्नान कराएं। और इसके बाद देखिए, उनका अंग पोषण कर लेंगे, और कोई भी वस्तु जिससे भी आपने उनको स्नान कराया है लगी नहीं रहनी चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। और ये जो जल होगा इसे आप तुलसी जी के क्यारे में डाल सकते हैं, बस यहाँ वहाँ इस जल को आप ना फेंकें। और इसके बाद अब हम लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश कर देंगे। आप चाहें तो स्नान से पहले अगर गाय का घी है आपके पास तो आप उससे भी मालिश कर सकते हैं लड्डू गोपाल की। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल की सेवा में, पूजा में जितना भक्ति, जितना प्रेम का भाव लाएंगे, लड्डू गोपाल आपका समर्पण, आपका प्रेम देखकर उतनी ही जल्दी प्रसन्न होंगे। तो अंग पोषण करने के बाद लड्डू गोपाल का और इत्र की सेवा देने के बाद अब हम उन्हें वस्त्र पहना देंगे, और इस तरह से देखिए आसन देते हुए हम अब लड्डू गोपाल को भी विराजित कर लेंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं उन्हें टोपी भी लगा दूंगी। साथ ही अगर देखिए आपके पास गौ माता की मूर्ति है तो आप उन्हें भी पूजा में ज़रूर विराजित करें। और यहाँ पर देखिए, बछड़े के साथ मेरे पास गौ माता की मूर्ति है, तो मैं फूलों का आसन देते हुए उन्हें विराजित कर लूँगी। अब इसके बाद गंगा जल और पुष्प की सहायता से हम स्नान की भावना से गंगा जल का छींटा दे देंगे सभी को। और जिस प्रकार स्नान के बाद वस्त्र पहने जाते हैं ठीक उसी प्रकार वस्त्र की भावना से मैंने यहाँ पर गणपति जी को कलावा और जनेऊ अर्पित कर दिया है, और गणपति जी को चंदन, रोली, तिल समर्पित करते हुए उनका पूजन कर लेंगे। और ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये सफ़ेद तिल हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि आपने एकादशी पर चावल का यूज़ किया है, तो ये चावल नहीं, तिल हैं। इसके बाद गणपति जी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे, धूप घास अर्पित कर देंगे, और श्री हरि और माता लक्ष्मी को भी वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे श्री हरि को, और सभी का हम अष्टगंध चंदन, रोली, तिल समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास माता लक्ष्मी का
साथ में फोटो ना हो श्रीहरि के तो आप अलग से भी माता लक्ष्मी की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन पुत्रदा एकादशी के व्रत में पूजा में आपको लक्ष्मी माता की स्थापना और उनका पूजन जरूर करना है। तो देखिए, अगर आप भी पुत्र की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इस एकादशी पर लड्डू गोपाल का विग्रह और गौ माता की ऐसी मूर्ति जिसमें बछड़ा भी साथ में होना चाहिए लेकर जरूर आए अपने घर पर और पूजा मंदिर में स्थापित करें। तो इस प्रकार से सभी को टीका करने के बाद यहाँ पर पीले, नारंगी और लक्ष्मी माता के लिए मैंने यहाँ पर गुलाब का फूल लिया है, तो इन्हें हम प्रभु को और माता को अर्पित कर देंगे। तो देखिए, जो भी दंपति पुत्र की कामना से इस व्रत को करना चाहते हैं उन्हें गौ माता की सेवा अवश्य रूप से करनी चाहिए, और अगर ज़्यादा कुछ सेवा के नाम पर नहीं कर सकते हैं तो अपने रसोई घर में बनी पहली रोटी गौ माता के नाम से निकालकर उन्हें खिलाएं, और हो सके तो गौ माता को रोटी जिमाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। अब इसके बाद गणपति जी को हमने अलग से मेवे के लड्डुओं का भोग रखा है, क्योंकि गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा, और इसके साथ ही हम जल रख देंगे और साथ ही में यहाँ श्री हरि को हम यहाँ पर तुलसी दल अर्पित कर देंगे, क्योंकि तुलसी दल जो है वो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। और इसके बाद यहाँ नारियल के लड्डुओं का भोग लगाया है मैंने। तो देखिए, एकादशी के व्रत में ना तो अन्न खाया जाता है और ना ही उसका भोग लगाया जाता है, तो इस प्रकार से हम फलाहारी भोग ही प्रभु को अर्पित करेंगे। और जो भी ऋतु फल हो आपके पास, आप उनका भी भोग ज़रूर अर्पित करें और जल का भोग रखना ना भूलें। और देखिए, इस प्रकार से तुलसी के पत्ते ले लिए हैं मैंने, और जो भी हमने प्रभु को भोग लगाया है उस सभी में आप तुलसी दल ज़रूर डाल दें, क्योंकि इसके बिना जो है वो प्रभु भोग ग्रहण नहीं करेंगे। और जब आप ये भोग लगा लें उसके थोड़ी देर बाद आप लड्डू गोपाल को उनकी प्रिय बांसुरी देना ना भूलें। अब इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में या तो थोड़े से पुष्प ले लेंगे या इसके जगह पर आप तिल भी ले सकते हैं, और अब हम पुत्रदा एकादशी का महात्म्य या तो पढ़ लेंगे या उसको सुन लेंगे। और देखिए, अगर दोनों दंपति मिलकर इस व्रत को करते हैं, इस व्रत के पूजन को करते हैं और नियमों का पालन साथ में ही करते हैं, तो उनकी पुत्र प्राप्ति की जो मनोकामना है वो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होती है। और इसके लिए आप साल में 2 बारी आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद देखिए, या तो आपको कोई हरा फल या फिर श्रीफल अर्पित करना है। यहाँ पर मेरे पास हरा फल नहीं है तो मैं श्रीफल अर्पित कर रही हूँ, और श्रीफल हमें पानी वाला अर्पित करना है, सूखा नहीं। और इसके बाद अब हम धूप दीप से गणपति जी की, माता लक्ष्मी की, लड्डू गोपाल की, श्री हरि नारायण की, गौ माता की, सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी के व्रत और पूजा में गाय का इतना ज़्यादा महत्व है, गौ सेवा में इतनी शक्ति होती है। और ये मैं नहीं, हमारे पुराण कह रहे हैं, जिसमें राजा दिलीप का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि राजा दिलीप, जिन्होंने अपने प्रतापी पुत्र रघु को गौ माता नंदिनी, जो गौ माता कामधेनु की पुत्री हैं, उनकी सेवा से प्राप्त किया था, और इन्हीं राजा रघु के नाम से भगवान श्री राम का वंश रघुवंश कहलाया। तो इस प्रकार से आरती संपन्न होने के बाद आप अपने यथा सामर्थ्य दक्षिणा जरूर अर्पित कर दें। इससे पूजा में अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो पूरी हो जाएगी। और ये जो लोटे में हमने जल भर के रखा था, इसे आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें। और अगर आपने चौकी लगाई है तो इसी चौकी पर आप शाम को भी दीपक जरूर प्रज्वलित करें, और ये दक्षिणा और श्रीफल आप ब्राह्मण को दान दे दें। बाकी सभी भोग प्रसाद आप परिवार के सदस्यों में वितरित कर दें, और इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना कर लें कि पूजा में अगर कोई भूल हो गई हो तो प्रभु हमें क्षमा करें। तो आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।